नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, जैसा कि 6 नवंबर को आपका दोस्तों इतिहास का पेपर है, तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए। तो आप इन प्रश्नों को देखें और इनको एक कॉपी में नोट करें और इनको बार बार अभ्यास करें। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, दो अंकी प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख बड़े नगरों के नाम लिखना है। मोहनजोदड़ो नगर की दो विशेषताएं लिखनी है। सिंधु घाटी सभ्यता की दो विशेषताएं लिखना है। चौथा प्रश्न, सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी दो कारण बताना है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कोई दो बिंदु लिखना है। फयांस क्या थे? ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता प्राप्त की थी? फ्रांसवा वर्नियर कौन थे? और इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पीछे अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था? इसके बाद दोस्तों प्रश्न 10वां देखते हैं। 10वां पूछा गया, मुगल काल में जमा और हासिल क्या थी? खुद कारत कास्त और पाही कास्त किन्हें कहा जाता था? विजयनगर के शासकों को मंदिर निर्माण में रुचि के क्या कारण थे? मातृवंशिकता से आपका क्या आशय है? और पितृवंशिकता से आपका क्या तात्पर्य है? बहिर्विवाह क्या होता है? और बुकानन कौन था? और इसके दोस्तों पहाड़िया कौन थे? इसके बाद दोस्तों 18वां प्रश्न देखते हैं। जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते थे? रेला में भारतीय इतिहास की क्या जानकारी प्राप्त होती है? सूर्यास्त कानून क्या था? औपनिवेशिक काल में किसानों की ऋणग्रस्तता के दो कारण लिखना है। संताल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? मेगास्थनीज कौन था? ग्रिड पद्धति क्या थी? जॉन मार्शल कौन थे? सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? दोस्तों ये सभी दो अंकी प्रश्न हैं और दोस्तों सभी प्रश्न विगत 5 वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। इनके आने की दोस्तों प्रबल संभावना है। आप इन प्रश्नों को बार बार अभ्यास करें। विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों में की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी और क्या वो कब और किस क्षेत्र में लागू की गई थी? मध्यकालीन भारतीय कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करना था। जोतदार कौन होते थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में भू राजस्व की किस पद्धति को प्रचलित किया था? हरिहर बुक्का ने किस राज्य को स्थापित किया था? दोस्तों तो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। महावीर की दो शिक्षाओं को वर्णन करना है। जैन धर्म के पंचव्रत के नाम बताना है। अमरावती का स्तूप कहाँ है? उसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? अकबर नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? या कितने भागों में विभाजित है? तो दोस्तों अकबर नामक जो ग्रंथ है इसके लेखक अबुल फजल हैं। सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा क्या थी? लिंगायत संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? तो दोस्तों ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों हम अब 3 अंकी प्रश्न देखते हैं। 3 अंकी प्रश्न पूछा गया दोस्तों, पहला, महाभारत को प्रगतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है? स्पष्ट करिए। कुल और जाति में अंतर स्पष्ट करना है। जैन धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। त्रिपिटक की 3 विशेषताएं लिखना है। महात्मा बुद्ध के 3 उपदेशों को लिखो। विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताओं का वर्णन करो। कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों का विवरण लिखना है। प्राचीन काल में स्त्री पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित करते थे? सांची के स्तूपों के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। कमल महल की विशेषताएं बताना। वैष्णववाद का वर्णन कीजिए। बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं को लिखो। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? विजयनगर की जल संरचना प्रणाली का वर्णन कीजिए। किताबुल हिंद पर संक्षिप्त लेख लिखिए। इब्न बतूता में अपने वृत्तांत में नारियल और पान का वर्णन किस प्रकार किया है? इसके बाद 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं दोस्तों। महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं लिखना है। महाजनपदों की महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और पिछली साल दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा पूछा गया था 2024 में। धम्म प्रवर्तक से आप क्या तात्पर्य है? बौद्ध धर्म के और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए? अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? इसके मूलभूत सिद्धांत लिखो। क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? कारण लिखना है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण लिखना है। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक प्रमुख काल क्यों माना जाता है?
महाजनपद क्या थे? महाजनपद का महत्व बताना है। मीराबाई को भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कवियत्री क्यों कहा जाता है? हड़प्पा की नगर योजना का प्रकाश डाले। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण IMP क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से देख लें। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं लिखिए और किसके कारण ये जनसाधारण में प्रसारित हो गया। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आई होप ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे और आप इन प्रश्नों